चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। सो ये ऑब्जेक्ट है और लेट अस से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, कन्वर्जिंग लेंस है। पता नहीं मैंने क्या बोला, अभी याद नहीं है। मिरर बोल दिया था क्या कि लेंस ही बोला था? नहीं, मिरर बोला था। मिरर बोल दिया था। नहीं नहीं नहीं, लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ। तो तो ये लिख लीजिए आप, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए in front of a converging lens, converging lens of focal length 10 centimeter. Image formed is double the size of object. Image formed is double the size of object. Then find out position of object. ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। एक्स का वैल्यू बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया चुनमुन? शायद। बनाइए, बोलिए कैसे बनाएंगे। सर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वी बाई यू करके हम्म। रेशो है, तो इमेज इज डबल ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ। तो एच आई को हम 2HO भी लिख सकते हैं, तो 2HO अपॉन HO इज इक्वल टू वी बाई यू हो जाएगा। तो एच आई तो बाई एच को 2 लिखेंगे। वी इज यहाँ वी इज प्लस टू, इक्वल टू तो एच आई बाई एच ओ +2 लिखेंगे या -2? +2। क्यों माइनस नहीं हो सकता है? इसमें कुछ मेंशन नहीं है। इसमें कुछ मेंशन नहीं है, बोला है सिर्फ साइज डबल होना चाहिए। तो साइज सिर्फ डबल होना चाहिए, तो वो तो इन्वर्टेड भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। हम्म। अगर इरेक्ट होगा तो +2, इन्वर्टेड होगा तो -2। हाँ। तो दो दो केस पॉसिबल है ना यहाँ पे। हम्म। तो यहाँ पे केस 1 लिखेंगे हम लोग कि इफ द इमेज इज इन्वर्टेड। इफ द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो एच आई बाई एच ओ इक्वल टू लिखेंगे हम लोग -2। और एच आई बाई एच ओ कितना होता है, वी बाई यू। देयरफॉर वी इक्वल टू कितना हो गया, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सर, लेंस में प्लस नहीं आता। लेंस में प्लस नहीं होता, ये तो मिरर में होता है ना प्लस। मिरर में प्लस होता है, लेंस में तो यार, माइनस। इतना कंफ्यूजिंग है। हम्म, बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, अपने यू की को करना वैल्यू है नहीं। यू निकालनी है। कितने दूर पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, मतलब यू निकालना है। क्या निकालना है, यू। सर, तो रेशियो वी के टर्म्स में लिखेंगे तो इजी नहीं आएगा आंसर।
रेशियो, हाँ ठीक है, एक ही बात है, कर सकते हो आप वैसे। तो आप v की जगह यहाँ पे -2u भी डाल सकते हो। तो कितना हो गया ये? चलो आप वही कर लो। आप v निकालना चाहते हो ना, ये फॉर्मूला से पहले v लिख लेना चाहते हो, राइट? चलो आपकी बात ही मानते हैं, चलो। लेकिन वो लंबा हो जाएगा। नहीं, अब आपने बोल दिया तो बोल दिया। 1/v इज इक्वल टू कितना होगा? 1/f माइनस 1/, ना, +1/u। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा uf डिवाइडेड बाई क्या? u प्लस f। क्या हो जाएगा? uf डिवाइडेड बाई u प्लस f, है ना? अभी v जो है वो कितना है? -2u। -2u के जगह पे लिखेंगे uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। तो ये u कट गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया कितना? ये हो गया -2 u प्लस f इक्वल 3 10 u इक्वल टू -3f/2। अभी बताओ f दे रखा है, f कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। +10 या -10? मैं तो सोचना पड़ेगा इसमें, +10 या -10। लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? कन्वर्जन का शायद कन्वर्जिंग लेंस गिवन है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। तो f की जगह पे डालेंगे +10। तो u इज इक्वल टू कितना हो गया? +10 -30/2 -15 -15 मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रियल या वर्चुअल? रियल। तो रियल ऑब्जेक्ट यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखा हुआ होना चाहिए, है ना? सो रियल ऑब्जेक्ट होगा, लेफ्ट राइट किधर भी रखा रहे, ऑब्जेक्ट जो है वो रियल हो गया। इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होंगे। तो एक तो ये आ गया आंसर, है ना? दूसरा केस क्या होगा? इफ द इमेज इज डायरेक्ट। इनवर्ट नहीं, क्या था, इरेक्ट। हाँ, अच्छा ये वाला देखो, अगर मैं बात करूं u इज इक्वल टू -15, फोकल लेंथ है 10, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? मिरर के फोकल लेफ्ट लेंथ हो गया साइड पे। 10 और 2f का वैल्यू हो गया 20। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकल लेंथ एंड 2f। फोकल लेंथ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो इमेज कैसा बनता है? इनलार्ज बनता है, इन्वर्टेड बनता है। इसीलिए जो है वो यहाँ पे HI/HO -2 आ रहा है, नेगेटिव साइन शोइंग दैट इमेज इज इन्वर्टेड। एंड ये जो मैग्नीट्यूड है इसका वो 2 है, मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, विच इज शोइंग दैट द इमेज इज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज इनलार्ज, है ना? अगर इमेज इरेक्ट होगा तो क्या होगा? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन विल बी +2, टू HI/HO इज इक्वल टू +2, और HI/HO जो होता है वो V/U के भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2U। इसके बाद हम लोग लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, है ना? तो लेंस फॉर्मूला क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई e प्लस f। अभी v के जगह पे कितना बैठा देंगे? 2u। तो 2u इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। ये कट गया, तो ये जो है ये कितना हो गया? 2u प्लस 2f इज इक्वल टू f। तो यहां से क्या आ गया?
यहाँ से आ गया u इज इक्वल टू, हाँ, यहाँ से आ गया u इज इक्वल टू -f/2, -f/2 है ना चुनमुन? आएगा कि नहीं यस। आएगा? कंफ्यूज हो गया क्या, कैसे आया? तो u का वैल्यू हो गया -10/2 -5 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ तो u का वैल्यू हो गया -5 सेंटीमीटर। सर, ये तो दो वैल्यूज आ गई, वो भी अलग अलग, तो दोनों को मानेंगे आंसर। हाँ, u -f मतलब कहाँ पे हो गया? फोकल लेंथ कितना है? 10। तो u का वैल्यू -5, इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, ये वर्चुअल इरेक्ट बनता है। इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो इरेक्ट बन रहा है, डबल साइज का बन रहा है। क्या समझे? ठीक है। सर ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन मिरर के लिए हमारे टेस्ट में आया था, उसमें फिर दो दो केसेस करके तो दो अलग आंसर्स आते हैं। हाँ, तो दो अलग आंसर्स आएंगे। ठीक है, दो अलग आंसर्स आएंगे। अभी आप ग्राफ से भी देखो क्यों दो आंसर आएंगे। आपको ग्राफ ऐसे मैंने थोड़ी बताया है। ये ग्राफ जो है इसमें सब कुछ का एक्सप्लेनेशन, सब कुछ का ग्राफ में छिपा हुआ है। ये देखो, ये v वर्सेस u ग्राफ है। कॉन्वर्जिंग लेंस का किधर होता था? कॉन्वर्जिंग लेंस का कौन कॉन्वर्जिंग लेंस का कौन से ये में इंटरसेक्शन पॉइंट बनता था? सेकंड क्वाड्रेंट में बनता था। ये वाली लाइन है u इज इक्वल टू -f, वाली लाइन है v इज इक्वल टू +f। ये पॉइंट हो गया -f, ठीक है ना? तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनता है, ऐसे। ऐसे बनेगा ग्राफ। हम्म। अब देखो क्या बोला है कि इमेज का साइज जो है वो डबल होना चाहिए, मतलब +-2, मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड 2 होना चाहिए। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड 2 होना चाहिए। मैंने बताया था दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक यहाँ पे होता है, एक -2f, 2f। यहाँ पे स्लोप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट? हम्म। इधर स्लोप का मैग्नीट्यूड है <1, इधर स्लोप का मैग्नीट्यूड >1 आएगा, तो एक पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, हाँ। इधर स्लोप का हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है ना इधर, तो एक पॉइंट कहीं इधर आएगा और एक पॉइंट कहीं इधर आएगा। देखो यहाँ पे होता है स्लोप का मैग्नीट्यूड, ऑप्टिकल सेंटर पे कितना होता है? ऑप्टिकल सेंटर पे होता है स्लोप का मैग्नीट्यूड 1। तो एक पॉइंट इधर कहीं आएगा, एक पॉइंट जो है वो इधर कहीं आएगा, इधर कहीं स्लोप का मैग्नीट्यूड भी ये होगा। अब यहाँ पे जो है, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा। इसीलिए यू के दो वैल्यूज आए आपको। ये फोकल लेंथ है और 10 है, तो एक यहाँ पे 5 पे आया है और एक आपको आया है यहाँ पे 15 पे आया है। तो एक इसके लिए यू की वैल्यू हो गई है -5 और इसके लिए यू की वैल्यू हो गई है कितना? -15। दो आंसर आया है यहाँ पे। ठीक है, हम्म। यहाँ पे जो इमेज है वो इरेक्ट बन रहा है और यहाँ पे जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रहा है। क्या समझे चुनमन? हम्म? सर ऐसे तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे दो अलग आंसर पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आया तो। क्या? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और दोनों ऑप्शंस में हुए तो कौन सा चूज करें? आंसर में दोनों हुआ तो कौन सा चूज करें? आंसर में जो है दो बातें होंगी।
या तो क्वेश्चन सही तरीके से फ्रेम किया गया होगा या क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया गया होगा। ठीक है, अब दोनों चीज देखिए। अगर क्वेश्चन सही तरीके से फ्रेम किया गया होगा तो ऑप्शन कुछ ऐसा होगा। ए का मान लो कि अपना आंसर कितना कितना आ रहा है, -5 एंड -15, राइट। ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, -5 सेंटीमीटर एंड -15 सेंटीमीटर। मान लो -5 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, नन ऑफ दिस, या कोई और ऑप्शन होगा। तो अगर ये दोनों दिया है तो ये आंसर होगा। ठीक है। हाँ, या हो सकता है क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया गया हो, मतलब क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने गलत सेट कर दिया हो और उसने दोनों केस नहीं देखा हो, और मान लो कि उसमें ऑप्शन में जो है वो कोई एक ही चीज दिया हुआ हो, मतलब -15 ही, मान लो -5 सेंटीमीटर ही है ऑप्शन में बस, और बाकी ऑप्शंस जो हैं वो कुछ अलग हैं। ठीक है, तो नन। तो यहाँ पे मान लो कि -5 और -15 में अपने को सिर्फ -5 दिख रहा है, तो -5 पे टिक मार देंगे अगर सिंगल करेक्ट है। ठीक है, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो मार देंगे एक ही पे। या फिर मान लो -5 नहीं, सिर्फ एक ही दिख रहा है, -15 दिख रहा है, ओके। -15 पे ही टिक मार देंगे। हम्म अगर मान लो कि क्वेश्चन जो है और गलत तरीके से फ्रेम किया गया है, सिंगल करेक्ट है मान लो, और दोनों ऑप्शन है। ठीक है, यस सर। आपका यही डाउट रहा होगा, हाँ। सिंगल करेक्ट है और दोनों ऑप्शन है सर, -5 भी है, -15 भी है, और ऐसा नहीं दिया हुआ है लाइक दिस एंड दिस, ऐसा दिया हुआ है नहीं। तो एग्जामिनर से कुछ गलती हुई है, तो इन दैट केस आप कोई भी एक मार दो, तो वो आंसर बाद में उसको ठीक करेंगे, तो कोई भी एक मारा रहेगा तो मार्क्स दे देंगे वहां पे। ठीक है, हम्म क्या समझे? जी सर।